ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई। द एंटायर केस ऑफ ईडी हैज बीन डिमोलिश्ड बाय दिस ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट। और इस ऑर्डर के बाद ईडी का पूरा केस ढह गया है। अब ईडी के मामले में कुछ नहीं बचा। 2 साल से जिस इन्वेस्टिगेशन की नौटंकी केंद्र सरकार कर रही थी, वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो किला बनाया था, वो ट्रायल कोर्ट के एक बेल ऑर्डर ने ढहा दिया। और ये जो जज साहिबा हैं, मुझे याद आता है इसी तरीके की एक जज साहिबा थी, गीतांजलि गोयल जी। 2 साल पहले उन्होंने भी ईडी से सत्येंद्र जैन साहब के मामले में जब कड़े प्रश्न पूछे तो उस जज को बदलवा दिया गया था। आप सबके सामने है। और कल जब अरविंद केजरीवाल को इन महिला जज ने बेल दी है, तो इनके बारे में क्या क्या आज हाई कोर्ट में कहा गया, वो शर्मसार करने वाला है कि केंद्र सरकार की एजेंसी एक जज के विषय में ऐसा कह सकती है, ये कभी सुना नहीं गया। जब ये ऑर्डर शुरू होता है, इसकी फाइंडिंग्स है, तो जज साहिबा ने क्या लिखा है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार ये बात कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के जजेस फैसले देने शुरू करें, खास तौर पे ईडी और सीबीआई के मामले में। और जज साहिबा ने इस बात को कोट किया है, इन द रिसेंट पास द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया has been encouraging the trial courts to take up such matters and decide the same. Recently, on the CBI Day celebration, Honorable Chief Justice, while addressing the gathering and perceiving the difficult and cumbersome task being done by the trial court special judges attending CBI and ED matters, passed encouraging remarks for such courts for their motivation and inspiration. यानी कि कोर्ट्स की तरफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट्स फैसले लेना शुरू करें, क्योंकि ईडी और सीबीआई के मामले में, खास तौर पे पीएमएलए के मामले में देखा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट में कोई राहत नहीं मिल रही, हाई कोर्ट में कोई राहत नहीं मिल रही। हर राहत के लिए आपको देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। आगे क्या कहा इस जजमेंट में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जज साहिबा ने कहा कि जब मैंने ईडी से पूछा कि आप कह रहे 40 करोड़ का तो खर्चा गोवा के इलेक्शन में कर दिया, बाकी 7 करोड़ का कहां खर्चा हुआ, तो ईडी ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कब तक कर लेंगे, तो कोई समय नहीं है। तो आप इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे तो क्या हमेशा जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे? ये तो कोई कानून नहीं है। आगे उन्होंने कहा ये 100 करोड़ रुपए के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि इसमें 40 करोड़ के बारे में, 100 में से 40 करोड़ रुपए गुजरात गोवा के इलेक्शन में खर्च हो गए हैं, इसका भी कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। ये बात ऑर्डर के अंदर आई है, यानी कि कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पा रही। आगे जिस बात के बारे में बार बार अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कुछ आरोपियों को लालच देके, डरा धमका के, जेल का डर दिखा के, उनकी गवाहियों को बदलवा के अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। वो बात कोर्ट में भी कही गई। कोर्ट ने क्या कहा आप सुनिए। कोर्ट ने कहा an important submission has been made by the learned ASG during the arguments on behalf of ED, whereby making submissions in respect of the credibility of approvers that, quote किया है, investigation is an art,
Sometimes one accused is given a lollipop of bail and pardon and induced with some assurance to make them tell the story behind the offense. आगे कोर्ट कहती है, the court has to take a pause to consider this argument, which is not a portable submission that investigation is an art, because if it is so, then any person can be implicated and put behind bars by artistically procuring the material against him after artistically avoiding and withdrawing exculpatory material on record. This very scenario constrains the court to draw an inference against the investigating agency that it is not acting without bias. ये बहुत बड़ी और डैमेजिंग स्टेटमेंट है देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी के बारे में। क्या कहा कोर्ट ने? ईडी का वकील कोर्ट में कह रहा है कि साहब, हमको किसी से गवाही लेनी है तो उसको कोई लॉलीपॉप तो देनी पड़ेगी कि तुमको हम छोड़ देंगे, तुमको हम जेल में नहीं भेजेंगे, उसको हम लालच देंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है एक आर्ट है, कला है। तो कोर्ट ने उस कला के ऊपर टिप्पणी की, ये कला मुझसे हजम नहीं हुई। ऐसे तो कोई भी कलाकार कला के माध्यम से किसी भी आदमी को जेल में डाल सकता है, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा ये कैसी कला है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट मानेंगे और कोई स्टेटमेंट छोड़ देंगे, और किसी भी बेगुनाह आदमी को आप किसी दूसरे आदमी को लालच देके, डर दिखा के जेल में डाल देंगे। ये कानून संगत नहीं है। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, पैराग्राफ नंबर 28 में। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कहते हैं कि हमको चैट मिल गई, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए मिल गए और उस आदमी की मुख्यमंत्री से चैट मिल गई। बस इतना ही बताती है ईडी, इतना ही टीवी में चलाया जाता है। मुख्यमंत्री और हवाला, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए मिले, उनकी चैट मिल गई, सबूत मिल गए। क्या